नमस्कार। कोरोना वायरस का कहर चरम पर है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार जब से कोरोना संक्रमित हुआ उसके बाद से देश में और भी लोगों के अंदर इसका डर बैठ गया है, क्योंकि कोरोना का कहर पहले से ही चरम पर था, लेकिन जिस तरीके से अमिताभ बच्चन उनकी फैमिली को हुआ है उससे लोगों में जो डर बैठा है कि अब कोरोना एक एक करके जो घर में लोग बैठे हैं उनको भी अपना शिकार बना रहा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अरविंद कुमार। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अमिताभ बच्चन के परिवार को जो कोरोना हुआ है उससे जो लोगों में दहशत है, आखिर इस दहशत से लोग बाहर कैसे निकलेंगे, और कोरोना जो खासकर जो अब लोग घर में भी है उनको भी अपना शिकार बना रहा है, तो उससे कैसे बचा जाएगा। सर क्या कहेंगे सर, अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं उनको, उनके पूरे परिवार को कोरोना संक्रमित जो हुआ है उसके बाद से लोगों में डर और बैठ गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोरोना एक महामारी है अभी, और जिस तरह से मार्च से पूरे हिंदुस्तान में उसने अपने पैर पसारे हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि 9 लाख के आसपास लोग इससे संक्रमित हुए हैं। खासकर हमारे महानगर मुंबई और दिल्ली इससे खास तरह से हुआ। अगर हम एक जनरल बात करें एक एज ए वैज्ञानिक की तरह से, तो ये अभी अपने पूर्ण लक्ष्य पे नहीं पहुंचा है बीमारी, और अगस्त में इसका पूरी तरह से दिखाई देगा कितने घातक पड़ेगा। खासतर एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम इसको बातचीत करें तो जैसे सूर्य अभी मकर में कर्क राशि में प्रवेश करेगा 16 तारीख को, और जिस तरह से पिछले महीने 6 ग्रह वक्री थे और अभी सूर्य भी मिथुन राशि में है, बुध भी है, तो अभी उतना कहर नहीं हुआ है जितना हो सकता है अभी संभावना इसकी। तो अभी जो कहर बाकी है, जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी की फैमिली को इसका असर हुआ है, या कुछ और गणमान्य व्यक्ति नेतागण हमारे संक्रमित हुए हैं, तो अभी इसका जो एक परिणाम है वो अभी आने वाला है और ज्यादा। और 29 सितंबर 2020 तक इसका कहर बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए लोगों को बचाव करने की जरूरत है। और जब अगर हम भारतवर्ष की कुंडली देखेंगे तो 15 अगस्त से, और भारतवर्ष की कुंडली में भी राहु और केतु का काफी प्रभाव रहता है, तो 15 अगस्त से देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, कोरोना महामारी का जो है वो प्रकोप भी थोड़ा कम होता चला जाएगा। और 29 सितंबर के बाद मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, या मतलब एस्ट्रोलॉजी के आधार पर या फिर और गणनाओं के आधार पर, कि 29 सितंबर के बाद ये काफी कुछ इंडिया में कम हो जाएगा, ये महामारी से बीमारी का रूप है। लेकिन सर जो अभी अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को जो हुआ है उससे लोगों में और दहशत बन चुकी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग घर के अंदर, घर में आप रहेंगे सुरक्षित रहेंगे जैसे कहा जाता है, लेकिन जो लोग घर के अंदर हैं अब वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो उसको लेकर लोगों में और डर बैठ गया। तो इसको डर को कैसे निकाला जाए? देखिए, कोई भी इस तरह की बीमारी जो है हर 100 साल में एक बार आती है। जिस तरह 1818 में आई थी, 1919 में आई थी, 2020 में, जबकि करीब 1-2 साल के करीब का इसका कार्यकाल रहता है, और इसमें आर्थिक आधार पर भी एक लोगों को लड़ना पड़ता है, और बीमारी तो गई अपनी। तो जब कोई किसी तरह, मैंने कहा ना, पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब है कि लोगों में डर तो होगा ही, बीमारी से ज्यादा डर है। अगर हम औसत आंकड़े देखें तो अभी जैसे 80% रिकवरी दिल्ली में हो रही है, या फिर 50-60% जो है मुंबई में भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर जाते हैं। तो वो जो डर है एक्चुअली बीमारी, तो वो डर ही तो है बीमारी, क्योंकि नहीं तो उससे ज्यादा लोग तो और बीमारियों से रोज मर जा रहे हैं। और आपने देखा होगा जब लॉकडाउन भी लगा हुआ था तो जितने लोग रोज के मर जाते थे आपके रोड एक्सीडेंट में, अगर पूरी तरह महामारी फैलती भी तब भी उससे ज्यादा नहीं मर सकते थे, लेकिन फिर भी लॉकडाउन लगाया गया एक अच्छा फैसला था, क्योंकि लोगों के डर पे काबू करना है। और वो डर पे काबू जब तक राहु और केतु जिस जगह पे विचरण कर रहे हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए देखते हैं, या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, लोग कहते हैं इतने, अभी आज मैं देख रहा था कि काफी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पे दिल्ली में, तो वो सब जो चीजें हैं, या कोई इसकी वैक्सीन आ पाएगी, वो आ पाएंगी सब सितंबर के बाद। जैसे कुछ लोग कह रहे थे 15 अगस्त को आ जाएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब तक का माहौल है तकलीफ का है, डर का है, लोगों को उसका डर का सामना करना है। अब डर का सामना कैसे करें? सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम आत्मविश्वास को जगाएंगे, यानी कि कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मविश्वास, कि मुझे वो चीज नहीं होगी तो नहीं होगी। हाँ भाई, अगर अमिताभ बच्चन को हुई है या कुछ और लोग हुई है, इसका मतलब डरने की जरूरत नहीं, सुरक्षित रहने की जरूरत है, और एक दूसरे को सुरक्षित रखें, और कोशिश करें कि जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहने, या जो भी मतलब आप ले सकते हैं, जो उपाय जो भी कर सकते हैं वो करें। और क्योंकि ये बीमारी
काफी कुछ राहु के और केतु की वजह से है, तो आप उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि दिल्ली के अंदर रिकवरी रेट है 80% हो चुकी है, तो क्या कहेंगे कि ये वही दिल्ली है जहाँ आपके उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने यहाँ पे लोग के एंट्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज दिल्ली की हालत उन दोनों राज्यों से बेहतर है? देखो, मैं किसी राजनीतिक विश्लेषण की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कोरोना के प्रकोप और उससे संबंधित जानकारी के ऊपर केवल जो रिकवरी, मैं दिल्ली न मान के मैं पूरे एनसीआर को ले रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली अपने आप में दिल्ली नहीं है, दिल्ली एक एनसीआर है। तो एनसीआर में सबसे ज्यादा एक तो पॉपुलेटेड है और बहुत ज्यादा लोगों का भी होता है कि इधर से उधर जाना होता है। लोग नोएडा में रहते हैं, ऑफिस उनके दिल्ली में होते हैं, या दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में उनके ऑफिस रहे होते हैं। तो जहाँ भ्रमण ज्यादा रहेगा तो वहां पे फैलने का डर भी ज्यादा होगा, इसलिए तेजी से या तो मुंबई में फैला है, दिल्ली में फैला है। अब वो एक अलग स्टेज थी 2 महीने पहले, अब दूसरी स्टेज। उस समय जो वायरस था वो एक तरह से तेजी से फैल तो रहा था, लेकिन उसका संक्रमण तेज था। अब संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसका असर कम है, और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि केवल 2 से 3% लोगों की उसमें डेथ हो रही है या 80% रिकवर कर जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करके, जैसे अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस ये है कि आप में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी और आप वो फिर बीमारी बन के रहेगी, वो फिर महामारी नहीं रहेगी। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसके हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि अभी 1 महीना हो रहा है, जो सूर्य कर्क राशि में रख रहे हैं, जब तक सूर्य अपने घर में नहीं आता 15 अगस्त तक, जब तक ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। वो बात अलग है कि 80% के बाद हो सकता है 90% भी रिकवरी हो जाए। तो कहने का मतलब ये बात वो राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, एक सामाजिक चेतना वाली। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इसका जो रिकवरी रेट है वो बढ़ना क्या दर्शाता, आपके उस एस्ट्रोलॉजी के रूप से क्या दर्शाता कि दिल्ली पे खतरा धीरे धीरे टलने लगा है कोरोना का? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो उत्तर भारत, मतलब दिल्ली चूंकि देश की राजधानी भी है, और अब देश की कुंडली को जब देखते हैं तो ज्यादा असर किसी चीज का भी होगा वो राजधानी या पे ज्यादा असर होगा। और इसका 2 ही जगह ज्यादा असर आया है, मतलब कुछ गुजरात में रहा है या मुंबई में रहा, दिल्ली में रहा। लेकिन दिल्ली में एक खास मतलब एक रीजन को असर कर गया है, क्योंकि लोग डेंसली पॉपुलेटेड, मेन असर ये है, वैसे कुछ नहीं है। अगर यूपी भी डेंसली पॉपुलेटेड रहा होता इस तरह का, जिस तरह का दिल्ली है, तो वहां भी होने खतरा था यहाँ। अच्छा, फिर एक इंटरनेशनली काफी लोग पैसेंजर यहाँ आते थे, लोग यहीं पर या दिल्ली आए या मुंबई आए, इंटरनेट जहां से बीमारी आई है, कोई हिंदुस्तान में तो नहीं है। दिल्ली की अगर बात करें तो पीएम मोदी ने कल खुद सराहना की दिल्ली मॉडल की, तो क्या कहेंगे दिल्ली को लेकर? आपकी दिल्ली के अंदर प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है, लोगों में डर निकलने लगा है, लोग जो है खुद एहतियात बरतते हैं, सावधानियां बरत रहे हैं लोग जो दिल्ली के? दिल्ली की एक मॉडल जो जिसकी चर्चा करी है कि घर में बैठ के भी इलाज लोगों का हो सकता है, ये जो दिल्ली का मॉडल है काफी सही है। क्योंकि जिस तरह से कुछ मॉडल थे उसके यूरोप के कि हम क्वारंटीन कर देते, जैसे कि आज से 100 साल पहले भी आया तो क्वारंटीन कर दिया गया था। लेकिन क्वारंटीन कर तो दिया गया, लेकिन वहां पे उतने साधन सुलभ नहीं थे। बिहार में, यूपी में, कई जगह पे जहां बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, अब वहां क्वारंटीन में और बीमारी फैली। तो यहाँ जो इनका दिल्ली गवर्नमेंट का जो फैसला था कि लोगों को घर में इलाज करा जाए, घर में क्वारंटीन कर दिया जाए और उसको फैसिलिटी से फैसिलिटेट कर दिया जाए, एक अच्छा फैसला था। मैं इसकी तारीफ करूंगा इस चीज की, और जानकारों से, ऐप के माध्यम से केंद्रीय सरकार ने भी उसको जोड़े रखा। तो सरकारी जो है दिल्ली होने की वजह से फैसिलिटी बेहतर है। और सर, जो प्लाज्मा थेरेपी की जो शुरुआत दिल्ली से हुई है, क्या वो भी कारगर साबित हो पाएगी दिल्ली के लिए? जी, प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली से बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने कहा दोनों चीजें शुरुआत बहुत अच्छी है। एक तो घर में इलाज, अब घर के माहौल में आप रह के अगर बीमार भी होते हैं तो एक अलग से कमरा होगा, आप जाकर रह लेंगे, डिस्टेंस करके। मतलब किसी वायरस का एक जो है साइकिल होता है, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, वो साइकिल पूरा करेगा, वायरस न्यूट्रल हो जाएगा, केवल 3% 4% के लिए फेटल रहेगा। चलिए सर, तो आपसे अंतिम सवाल कि लोगों के अंदर जो डर बैठ गया है उसको दूर कैसे करेंगे लोग? कैसे, आपकी क्या सलाह है लोगों कैसे करें, क्या करें इसके अंदर इससे, ताकि लोग जो है, क्योंकि जितना डर आदमी दिल में बैठा है उससे इतना कोरोना नहीं, लेकिन लोगों के दिल में जो डर जो बैठा है, लोग उससे ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना कि एक मैनेजमेंट होता है कि डर से आप बाहर निकलना होता है किसी चीज का, तो डर से बाहर निकलने के लिए तो आत्ममंथन, आत्मचिंतन की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, जिस तरह की परिस्थिति लोगों बनी, खाली बीमारी से डर नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनका व्यक्तिगत जो उनका लॉस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसके लिए आपको मंथन चिंतन करने की जरूरत है, आगे के लिए विचार करने की जरूरत है, और आप पूजा पाठ पे भी ध्यान दें। मतलब कहते हैं ईश्वर की एक जो करीबी होती है आदमी को हर दूर से दूर करती है। जिस तरह से अगर सूर्य की रोशनी होने से हर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश है। अब अपनों के भी खुद भी समझाएं, दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें। और थोड़ा सा इस तरह की व्हाट्सएप पे कुछ खबरें मैं देखता हूँ कि चल रही है, लोग
कुछ खबरें फैला रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा है। मैं समझता हूँ इस तरह लोग चीजों पे ना जाए, लोग अच्छी चीजों को प्रमोट करें, लेकिन वो डर जो का माहौल जो लोग पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको ना करें। मेरी लोगों से यही एक तरह से इंतजा है कि आप ठीक है किसी की प्रॉब्लम कम नहीं कर सकते हैं तो उसकी बढ़ाइए मत। चलिए सर, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे मेडिकल क्षेत्र के भविष्य वक्ता डॉक्टर अरविंद जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। 29 सितंबर के बाद से माना जा सकता है कि कोरोना का कहर कुछ कम होगा, लेकिन अभी ये पीक पर है। 15 अगस्त के बाद ये और भी पीक होगा, लेकिन लोगों को जो भय बना है जिस तरीके से कैसे दूर होगा उसका इन्होंने उपाय बताया कि पूजा पाठ करें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अंदर जो कोरोना का जो डर है वो आज उनको वही खाया जा रहा और वही दूर करने की कोशिश किया। खासकर दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो मॉडल है वो अपने आप में साबित हो जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं वही मॉडल की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है, और माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी अब धीरे धीरे इसको प्रयोग में लाया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।